हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास y डैश प्लस वाई बराबर e की घात x अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। यहाँ y डैश का अर्थ है y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन अर्थात dy बटा dx। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि अवकलज समीकरण की कोटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास क्या होती है? किसी अवकलज समीकरण में विद्यमान सबसे बड़े अवकलज गुणांक की कोटि अवकलज समीकरण की कोटि कहलाती है। सबसे बड़े अवकलज गुणांक की कोटि ही अवकलज समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकलज समीकरण की कोटि होती है एवं किसी अवकलज समीकरण की घात हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? अवकलज गुणांकों के बहुपद के रूप में अवकलज समीकरण हमारे पास होती है। उसमें जो हमारे उच्चतम अवकलज की कोटि होती है उसकी घात ही हमारे पास अवकलज समीकरण की घात कहलाती है। अर्थात अवकलज समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात अवकलज समीकरण की घात कहलाती है या घात होती है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास अवकलज समीकरण है जो कि कुछ इस प्रकार है। y डैश प्लस वाई बराबर e की घात x, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं dy बटा dx प्लस वाई माइनस e की घात x बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास जो अवकलज समीकरण है उसमें हमारे पास जो प्रथम अवकलज है उसका जो कोटि है वह हमारे पास एक है। तो निम्न समीकरण की हमारे पास कोटि क्या हो जाएगी? क्योंकि इस समीकरण में एक ही अवकलज गुणांक है जो कि dy बाई dx है जिसकी कोटि एक है। तो निम्न अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास हो जाएगी एक, और निम्न अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास अधिकतम एक है, इसकी घात हमारे पास क्या है? एक। अतः हमारे पास घात क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। तो हमारे प्रश्न के उत्तर हमारे पास हुआ कोटि हमारे पास एक होगी एवं घात हमारे पास एक होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।